खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं और परेशानी भी है और वो इस चीज़ की है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कॉल की है। लेकिन जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं इस वक़्त डॉक्टर जयशंकर, उनकी कोई कॉल नहीं आई बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। इट मीन्स कि पाकिस्तान को माइनस करना है। दैट इज़ व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इज़ कि पाकिस्तान को बाहर रखें, जो भी डिस्कशन होती है। भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी यूरोप के विजिट पे थे और अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। कोई न्यूज हमने नहीं देखी कि किसी टीवी चैनल पे चली हो या कोई रिपोर्ट दिखाई गई हो। ना दिखाएं, भारत को इसकी तो जरूरत नहीं है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट था वो बहुत ही लैंडमार्क विजिट था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारत को बहुत, जिसे कहते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर इंटरनेशनल स्टेज पर ला रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान की अपनी है ना मर्जी कि वो इससे कुछ सीखना चाहें या ना सीखना चाहें। इकॉनमी हमारी आगे ही तबाह हाल है। मजीद दुनिया की जो कम्युनिटी ऑफ नेशन जिसको हम कहते हैं, हम उसमें आइसोलेट होते जा रहे हैं। ओके, क्यों जी खान साहब, यू थिंक कि इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। जो निज़ाम है तबाह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान को इग्नोर किया, भारत ने पाकिस्तान को कॉल नहीं किया। और वो इस बात पे क्योंकि पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बने हैं, उसके बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ब्लिंकन का कॉल आया बिलावल भुट्टो को। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ज्यादा चिंता इस बात की लगी है कि आखिर भारत ने क्यों इग्नोर किया पाकिस्तान को। भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिलावल भुट्टो को कॉल क्यों नहीं किया। तो पाकिस्तानी मीडिया दूसरी तरफ ये भी बात कर रही है कि जिस तरह से भारत अब तेजी से ग्रोथ कर रहा है और पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में भारत का पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि भारत का फोकस है अपने डेवलपमेंट के ऊपर और दुनिया के साथ जो रिश्ते अभी जुड़ रहे हैं भारत के साथ। और इसकी बानगी देखने को मिली है अभी पिछले 1-2 महीने से कि दुनिया भर के सेक्रेटरी, मिनिस्टर, पीएम, प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पे आए, तो वहीं पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कोविड के बाद पहले दौरा यूरोप का हुआ कि काफी सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान में तो बड़े खुशियां भी मनाई जा रही हैं और लड्डू भी फूट रहे हैं और परेशानी भी है और वो इस चीज़ की है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कॉल की है और इस कॉल को मीडिया में भी ज़ाहिरी बात है इसको डिस्कस हो रहा है। अब ये एंटनी ब्लिंकन साहब की कॉल तो आ गई भुट्टो साहब को, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंडिया है उसकी एक पॉलिसी है जिसको वो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर, उनकी कोई कॉल नहीं आई बिलावल भुट्टो जरदारी को। अब भले इंडिया ये कहता है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये बेसिकली कोर कंपोनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का और बड़ा हम जो साउथ एशियन ममालिक हैं उनके साथ बड़ा मिलके काम करेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब रीजनलिज्म टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जो है वो सब रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बॉन्ड्स जो हैं वो साउथ एशियन ममालिक के साथ ग्रो करेंगे थ्रू सार्क और आउटसाइड इट। इट मीन्स कि पाकिस्तान को माइनस करना है। दैट इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इज कि पाकिस्तान को बाहर रखें, जो भी डिस्कशन होती है। भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी यूरोप के विजिट पे थे और अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाने की जरूरत महसूस नहीं की। कोई न्यूज हमने नहीं देखी कि किसी टीवी चैनल पे चली हो या कोई रिपोर्ट दिखाई गई हो। भाई हमारी एक साथ में कंट्री है, एक नेबरिंग कंट्री है, आपको बताना चाहिए ना, मीडिया को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके यहाँ। देखिए, पहली बात आपने की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया। ना दिखाएं, भारत को इसकी तो जरूरत नहीं है ना, भारत की ये ख्वाहिश है। ये भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रैंकली वो तो अपने लिए कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट विजिट है वो उस बात की गवाही है। जिस तरह वो जर्मनी में उनका स्वागत हुआ और बड़े बड़े बिजनेस मुआहदे किए, उसके बाद वो डेनमार्क में ना सिर्फ डैनिश प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं बल्कि इंडो नॉर्डिक समिट भी होता है और बड़े अहम उसमें फैसले होते हैं। और फिर आखिर में फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है और जिस तरह उनका प्रोटोकॉल रहता है। तो बहरहाल उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट था वो बहुत ही लैंडमार्क विजिट था। अब ये देखिए, सिर्फ
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भारत का दौरा ही नहीं, आप 1.5-2 महीने में देख लीजिए कि पूरी दुनिया के साथ जो इंटरैक्शन हुआ है, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, जापान के साथ, मतलब यू नेम एनी वर्ल्ड स्टेक होल्डर। फिर ये अमेरिकन जो हैं हाई लेवल ऑफिशियल वो गए। मेरा ख्याल है 2 महीने में कम से कम कोई 2 बार तो जो बाइडेन के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह की लैंग्वेज, फर्म लैंग्वेज, यानी जो इंडिया का स्टैंड है उसको करने के लिए बरतते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारत को बहुत, जिसे कहते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर इंटरनेशनल स्टेज पर ला रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान की अपनी है ना मर्जी कि वो इससे कुछ सीखना चाहें या ना सीखना चाहें। अगर हम बात करें इमरान खान साहब की कि वो मुसलसल एक हंगामा यहाँ पे मचा हुआ है और उनका कहना है कि मुझे तो पहले से ही मालूम था कि गवर्नमेंट हटाई जा रही है, तो इस सब के बीच में लोग कह रहे हैं फिर अमेरिका कहाँ से आ गया। साथ साथ एक वीडियो की भी बात हो रही है बार बार कि इमरान खान की कोई वीडियो आने वाली है, उसके लिए भी सफाइयां दी जा रही हैं। देखिए, अमेरिका बीच में इसलिए आ गया कि अगर अमेरिका ना आता तो इमरान खान के पास कौन सा बहाना होता। लेकिन इस दफ़ा एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है जो मैं यकीनी तौर पे इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ। पहले तो बात गोलमोल उन्होंने कर दी थी कि अमेरिका ने साजिश की और हमें इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया, मगर वो पिछले 2 जलसों से कह रहे हैं मीर जाफ़र और मीर सादिक ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि हज़रत साहब हमारी एजुकेशन के लिए ये तो बताइए, इनसे मुराद आपकी कौन लोग हैं स्पेसिफिक, और अगर इनसे मुराद आपकी वही है जो हम अपने दिनों में बना के बैठे हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एहसान नहीं चुका सकते तो कम से कम ये ना करें कि उन लोगों को जो अहम ओहदों के ऊपर फायज़ हैं उनको आप इस तरह से पब्लिक रैलियों में तनकीद का निशाना अगर बनाएंगे तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। मेरे ख्याल से इसको आप अवॉइड करें तो ये आपके अपने इंटरेस्ट। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे उनके वादे हों, चाहे उनके ऐलानात हों, 100% नहीं 120% ईच एंड एवरी वादे और ऐलान से वो यू टर्न ले चुके हैं। ये स्वेलो ही नहीं हो रहा, मुझसे तो ये हज़म ही नहीं हो रहा। तो एक तो खान साहब आप सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके बयानात रिकॉल होते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान आपको इसी बात ने बोला। पहले ही हम एक वीडियो की बाज़गश्त सुन रहे हैं, खुदा करे कि कभी वो नौबत ना आए कि इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़े। तो खान साहब आप भी बयानात जारी करते वक्त ज़रा सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि आपने अमेरिका, जिसको आप कह रहे हैं कि उसने साजिश करके आपको निकलवा दिया है, आप ही ने हमें बावर कराया था कि देखो मैं अमेरिका से इतना कामयाब दौरा करके आया हूँ और मुझे यूँ लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि ये क्लैश आगे ना जाए, इसको कौम को इससे नुकसान होगा। इकॉनमी हमारी आगे ही तबाह हाल है। मज़ीद दुनिया की जो कम्युनिटी ऑफ नेशन जिसको हम कहते हैं, हम उसमें आइसोलेट होते जा रहे हैं। ओके, क्यों जी खान साहब, यू थिंक कि इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। जो निज़ाम है तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये जो आप जलसे की बात कर रहे हैं, लेट मी शेयर विद यू, ये वही इलाका और हल्का है जहाँ से इनको 1,63,538 वोट मिले थे। तो मेरे लिए वहाँ पे उनका ये मजमा जो है एक बड़ा नेचुरल चीज़ है। लेकिन अफसोस की बात है कि वही ज़बान का इस्तेमाल है, ज़मीर फरोश हैं लोग, हल्के में जाएं तो इनको पकड़ लो, मारो, ये करो, वो करो। देखें, इमरान खान ने ये जो अभी जलसों की सीरीज़ का आगाज़ किया है और उधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसों का